कब से आप बीजेपी के समर्थक हैं? हमारे बाप दादा जमाने से रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। कर दे पाएंगे वो सब? उनकी वो भूल है। यहाँ से हमेशा हर जन जन के दिल में योगी आदित्यनाथ थे और हैं और रहेंगे। टक्कर कोई नहीं दे पाएगा, भाजपा ही आएगी, भाजपा ही आना। उज्ज्वला गैस है जो महिलाओं का ही है, जितना है सब महिलाओं का ही है। हर जगह उज्ज्वला गैस गिना रही हैं तो गैस का दाम भी तो इतना बढ़ गया है कि आप खुद महिला हैं, खुद आप घर चला रही होंगी। इतनी महंगाई है, जो गैस 500-600 रुपये में आता था वो अब 1000 तक पहुंच चुका। तो आप खुद महिला, आप जब एक महीने बाद गैस मंगाती होंगी, खत्म होता होगा तो कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ता ही होगा। कम से कम पैसे से नहीं मतलब, कम से कम हम लोग को आंसू नहीं आ रहे हैं, कंडा गोबर से छुट्टी मुटकारा मिल गया। अच्छा, पैसा कितना भी रहे उससे नहीं मतलब? पैसे से नहीं मतलब है। जिसके पास पैसा ना रहे वो गरीब कैसे गैस पे खाना बनाए? नहीं है इस समय, गरीब कोई नहीं है, सबके पास हाथ और पैर है। अपराध मुक्त प्रदेश है, बड़े अपराध मुक्त। हाँ, अपराध। अच्छा, अपराध के मामले तो इस सरकार में भी कई सामने आए। इसी गोरखपुर में अपराध का मामला, कानपुर के व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, लखीमपुर खीरी में आपने देखा 7 से 8 किसानों की हत्या कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं अपराध के ऊपर आप लोगों के ऊपर आरोप भी तो लगा है। ये सब सपा का हाथ है, जहाँ भी कहीं गलत काम होता है प्रदेश में सपा का हाथ। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वैभव सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में। चंपा देवी पार्क गोरखपुर का वो गढ़ बन चुका है जहाँ राजनीतिक पार्टियाँ आती हैं और अपनी रैली करती हैं, और क्योंकि भव्य रैलियाँ यहाँ संभव होती हैं। आज उसी सिलसिले में गोरखपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम है, जो कि बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है। और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2 दिन के वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। और पहला दिन वो गोरखपुर में शुरू करते हैं, अपना बूथ सम्मेलन कर रहे हैं और यहाँ पे आसपास के जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बस कुछ ही देर में यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपना संबोधन देंगे और यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। हमारे साथ इस फील्ड में, इस चंपा देवी पार्क में कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कुछ कार्यकर्ता। आइए इनसे जरा बात करेंगे और जानेंगे बूथ अध्यक्षों का जो ये सम्मेलन है किस स्तर तक ये बूथ स्तर तक कहां तक ये मजबूती प्रदान करेगा। एक साथी हैं, कहां से आए हैं आप? हम लौकिया ग्राम से आए हैं, सिद्धार्थनगर जिला है हमारा और मिठोल ब्लॉक है। ये बताइए, बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन है, क्या लगता है इससे मजबूती मिलेगी पार्टी को? जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। समर्थक हैं आप बीजेपी के? हाँ, हम सुशील मोर्चा पार्टी भाजपा। तो अपने मन से आए हैं कि कोई बुलाया है, किसी नेता हम बुलाया? अपने मन से आए हैं, तन मन धन से आए हैं। कब से आप बीजेपी के समर्थक हैं? हमारे बाप दादा जमाने से रहा है तो हम कहाँ जाएंगे। ये बताइए, इस सरकार के, इस योगी सरकार के काम से आप खुश हैं? बिल्कुल। क्या गलत अच्छा, किया सरकार? नहीं, गलत नहीं किया है, लेकिन जो है यही विपक्ष आरोप लगा रहा है, बड़ी महंगाई हो गई है और पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो क्या लगता है जो है ये सब मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? उन लोगों को एक बहाना चाहिए कि किसी तरीके से मोदी योगी को बदनाम करे, उनको बस एक बहाना चाहिए। और ये बताइए, अगर जो महंगाई बुराई सबको नज़र में आती है, अच्छाई नज़र में नहीं आती है। मोदी ने कोरोना काल में कैसे अपने देश के लिए रक्षा किया, तब ना कहाँ थे वो, ये बताइए। अच्छा, तो अच्छाई नहीं देखते। अच्छा, ये बताइए, इसी पार्क में जो है प्रियंका जी की रैली होती है, उसमें भी हमने देखा लाखों की संख्या में भीड़ आती है। अभी 1 हफ्ते पहले जो है अखिलेश जी विजय यात्रा लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं गोरखपुर जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और यहाँ पे अन्य पार्टियां विपक्ष वाले टक्कर देने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोग को टक्कर दे पाएंगे वो सब? उनकी वो भूल है। यहाँ से हमेशा हर जन जन के दिल में योगी आदित्यनाथ थे और हैं और रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जन जन के दिल में हैं और रहेंगे। कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मिठोल से ही है, सिद्धार्थनगर मिठोल। ये बताइए, क्या माहौल होने वाला है 2022 का? क्या लगता है कि आप लोग इस बूथ स्तर का जो कार्यक्रम है, तो किस हद तक ये बूथ स्तर पे आप लोग को मजबूती प्रदान करेगा? तो हमारी मजबूती है बूथ स्तर पे, गांव-गांव, घर-घर, भाजपा हर घर में है, हर गांव में, हर घर में है। और मोदी जी के, योगी जी के भाजपा के सामने विपक्ष जो है एकदम तिनके की तरह बिखर जाएगा। उसका कोई मतलब वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह से वो साफ हो चुका है और मतलब उसका कोई वो नहीं, उसका नाम ही लेना विपक्ष का बेकार है। आप कह रहे हैं साफ हो जाएगा? उधर अखिलेश जी उल्टा नारा लगा रहे हैं कि भाजपा को साफ कर देना है। नहीं, कुछ नहीं। अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी के शासनकाल में 5 साल वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसी भी विषय में जो है किसी भी सेक्टर में काम नहीं किया। क्या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो,
बिजली हो 8 घंटा दिन 8 घंटा रात में उनकी बिजली आती थी। कुछ महिला नेत्री हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ आई हैं। जरा महिलाओं से बात करेंगे और उनके मन को टटोलने का प्रयास करेंगे। इस चंपा देवी पार्क में कुछ महिला नेत्री हैं, कुछ महिला कार्यकर्ता हैं जो कि आई हैं। जरा महिलाओं से बात करेंगे और इनके रुख को, इनके माहौल को और इनके मन में क्या चीजें हैं अपने पार्टी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, इसको टटोलने का प्रयास करें। कहाँ से आई हैं मैडम आप? सिद्धार्थ नगर से बर्ड ब्लॉक। ये बताइए, ये बूथ स्तर का कार्यक्रम है, बूथ सम्मेलन है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आप लोगों के आ रहे हैं। तो क्या लगता है नड्डा जी का ये जो बूथ स्तर का कार्यक्रम है, इसमें हमें जानकारी मिली कि लगभग 26 से 27 हज़ार के 10 जिलों के बूथ के जो है बूथ स्तर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो किस हद तक बूथ पे आप लोग को मजबूती देगी ये कार्यक्रम? बहुत हद तक है, हर तक हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है विपक्ष 2022 में किस हद तक आप लोग को टक्कर दे रहा है? टक्कर कोई नहीं दे पाएगा, भाजपा ही आएगी, भाजपा ही आना, क्योंकि महिला सम्मान करती है, भाजपा ही किया और कोई नहीं किया है। अब विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। ये सब अफवाह है, फैलाया जा रहा है। जिला पंचायती का जो चुनाव हुआ उसमें भी हम लोगों ने देखा महिलाओं के ऊपर कई ऐसे मामलों के वीडियो आए, हमने फोटोज देखे। वो सब अफवाह था। अफवाह कैसे था मैडम? मीडिया दिखाई और तथ्य के साथ कहीं न कहीं वो मामले सामने। तो इन्हीं सब मुद्दों पे विपक्ष आरोप लगाता है कि महिलाएं इस सरकार में सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित ना होते तो यहाँ तक हम लोग पहुँचते कैसे? हम लोग खुद सुरक्षित हैं, क्योंकि हर जगह महिला का सम्मान हो रहा है, हर जगह मुखिया ही महिला है, महिला। अच्छा, महिलाओं की बात करें तो जरा प्रियंका जी की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही प्रियंका गांधी है जो कि महिला नेत्री हैं, कांग्रेस पार्टी को फ्रंट लाइन में आके वो लड़ रही हैं और उन्होंने ये भी दावा किया और ये भी वादा किया कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे। तो क्या लगता है जो महिलाओं का रुख है, कहीं न कहीं उनके तरफ भी एक झुकाव हो रहा है, तो आप लोग को इससे किस हद तक नुकसान होगा? हम लोग को कुछ नुकसान नहीं होगा। महिलाएं तो उधर भी जा रही हैं। नहीं जाएंगे उधर, क्योंकि अफवाह पे नहीं जाते हैं उधर नहीं जाएंगे। नहीं, हम लोग सच्चाई का साथ ही देते हैं। सच्चाई का साथ देती हैं। उनका यहाँ भी कार्यक्रम था, हमने देखा महिलाएं की संख्या भी थी और काफी संख्या में भीड़ थी। कुछ महिलाएं रहती हैं उधर भी और अखिलेश जी की विजय यात्रा भी आती है हफ्ते भर पहले गोरखपुर जिले में, वहाँ भी लाखों की संख्या में भीड़ आती है। तो क्या लगता है गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, हाँ, मगर गोरखपुर की ही बात करें तो गोरखपुर में विपक्ष भी अपना दमखम दिखा चुका है। इससे पहले 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। तो कहाँ तक विपक्ष टक्कर दे रहा है आप लोगों को? विपक्ष टक्कर नहीं दे पाएगा। सबका संगठन साथ में किया था, तब भी पाछे ही हट गए, भाजपा ही आया, इस बार वही होगा। देखिए भाजपा ही आएगा, अपना जो है रुख बता रही हैं। एक और चाची जी हैं, आप कहाँ से आई हैं? सिद्धार्थ नगर से भी। ये बताइए क्या लगता है इस सरकार जो है 2022 में क्या माहौल होने वाला है और बीजेपी सरकार बन जाएगी कि टक्कर मिलेगा? माहौल अच्छा है और भी जहाँ बात चल रहा है वहाँ बीजेपी का चल रहा है, आएगा तो बीजेपी ही आएगा। समाजवादी पार्टी भी मुख्य विपक्ष के रूप में लड़ाई लड़ रही है और अपनी रथ यात्रा विजय यात्रा निकाल दी है। वहाँ भी देखा जा रहा है कि भीड़ काफी अधिक हो रही है। तो क्या लगता है वो भीड़ आप लोगों को टक्कर दे रही है? पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी में आते हैं, दोनों इन्हीं की देखने आते हैं किसका माहौल क्या है। तो ये मत कहिए कि लाखों की भीड़ आई है तो बीजेपी की लाखों की भीड़ आई है तो सपा कहे कि उनकी भीड़ है तो अब क्या रहा है, उनकी कहे भीड़ क्या है तो क्या रहा है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। जिसको साथ देना है वो बीजेपी का साथ ही। तो मैडम हम वही सवाल पूछे, हमारा काम है पूछना, वही पूछना है कि क्या लग रहा है टक्कर दे रहे हैं कि आप लोग ऐसे जीत जा रहे हैं चुनाव? नहीं, टक्कर क्यों नहीं ले रहे हैं, अगला टक्कर तो लेगा ही, लेकिन हमको जिसको जीतना है, जिसको जिताना उसको हम लोग आप साथ आए सिद्धार्थ नगर से चल के। आप लोग महिला हैं, खुद आई हैं कि कोई आपको कोई नेता लेके खुद आई हैं? खुद आए हम लोग। कुछ और महिलाएं हैं, जरा हमको जगह दीजिए। कुछ और महिलाएं हैं और उनसे भी जरा बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? बेडपुर नंबर 12 से। ये बताइए अपने खुद से आई हैं कि किसी नेता के द्वारा बुलाया गया? कोई नहीं बुलाया है। क्या लग रहा है? अच्छा, अगर किसानों की बात करें तो 2 दिन पहले अभी मोदी जी ने किसानों का जो 3 बिल था उसको जो है रद्द कर दिया, वापस ले लिया। 1 साल से वो बिल जो है उस पर सरकार कायम थी और लगभग 750 किसानों की मृत्यु भी हो जाती है उस दौरान। और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए विपक्ष भी ये कह रहा है और कई राजनीतिक भी ये कह रहे हैं कि राजनीति और चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये जो बिल है उसको वापस ले लिया। क्या लगता है ये जनता समझ चुकी है क्या कि बिल आप लोगों ने चुनाव के लिए वापस ले लिया? नहीं। आप कहाँ से आई हैं? जो बिल कुछ किसानों का जो बिल था उसको वापस ले लिया गया है, तो क्या लगता है ये चुनाव को देखते हुए वापस लिया गया कि असल में ये किसानों के हित के लिए? नहीं, कि किसानों के हित के लिए लिया गया है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि नहीं ये सियासी स्टंट है। कई काम भी किए हैं वही
हर काम में थोड़े देखा कि हमको भाजपा जीतेगी। क्या काम किए हैं? कई काम किए हैं। अब देखिए महिला सम्मान में ही देखिए, पहले महिलाओं को पता ही नहीं था क्या मिलता क्या नहीं मिलता है। राशन कार्ड महिलाओं का है, उज्ज्वला गैस है जो महिलाओं का ही है, जितना है सब महिलाओं का ही है। हर जगह उज्ज्वला गैस गिना रही हैं तो गैस का दाम भी तो इतना बढ़ गया है कि आप खुद महिला हैं, खुद आप घर चला रही होंगी। इतनी महंगाई है, जो गैस 500-600 रुपये में आता था वो अब 1000 तक पहुंच चुका है। तो आप खुद महिला, आप जब 1 महीने बाद गैस मंगाती होंगी, खत्म होता होगा तो कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ता ही होगा। कम से कम पैसे से नहीं मतलब, कम से कम हम लोग को आंसू नहीं आ रहे हैं, कंडा गोबर से छुट्टी मुटकारा मिल गया। अच्छा, पैसा कितना भी रहे उससे नहीं मतलब? पैसे से नहीं मतलब है। जिसके पास पैसा ना रहे वो गरीब कैसे गैस पे खाना बनाए? नहीं है इस समय गरीब कोई नहीं है, सबके पास हाथ और पैर है। ये कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, सब जो है 10,000 और 50,000 नहीं कमा रहे हैं। कुछ लोग हैं 200-300 दिहाड़ी पे काम करने वाले मजबूर है, उनका कैसे चलेगा? 10,000 में भी हो सकता है, 200 में भी हो सकता है। जो गरीब है उनके घर खर्चा भी तो कम है। खर्चा देखिए, महंगाई के आधार से खर्चा सबके घर उतना ही है। हाँ वो तो खर्चा उतना ही है, उतना है। लेकिन देख लीजिए कम से कम हम लोग को ये नहीं है कि कंडा गोबर बीनना पड़े और कुछ करना पड़े। कम से कम आराम से हम लोग खाना बना के कहीं। आप ही के साथ ही आपके पार्टी के क्या है, गरीब है तो वो नहीं खाएंगे क्या? देखिए पेट है तो खाएंगे सब, पेट है तो सब खाएंगे, लेकिन महंगाई पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि कहीं न कहीं गैस का मामला तो है ही है। गैस का मामला जो अभी है, गैस की मामला है, घर घर मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि लकड़ी लौना से अंधा होने से बचा लिया है। गैस महंगा सही है। जिस गैस को लेने के लिए 4 दिन हम दौड़ते थे, रात में 11 बजे रात को जाते थे, तब भी 200 सिलेंडर आता था और पहुंच गए 500 आदमी, पता चले कर 300 आदमी घूम के घर गए, दोबारा फिर लाइन में लगना पड़ता था। फिर तब ही नहीं था, गरीब आदमी को मिलता भी नहीं था। घर घर अनाउंस करके गैस पहुंचा रहा है, आपको सिलेंडर का कनेक्शन के लिए जुगाड़ नहीं लगाना था। और उसी कांग्रेस के सरकार में, सपा के सरकार में 7 महीने लग जाता था सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए, और 4 दिन पे एक सिलेंडर मिलता था। आज मांग से अनाउंस कर करके आपको घर का गैस पहुंचाया जा रहा है, ये सुविधा मिल रहा है। और 4 दिन जाते तो हमारा दिहाड़ी नुकसान होता था, हम 400-300 कमाते थे, हमारा दिहाड़ी नुकसान होता था। हमारे घर पे गैस आ गई, मेरी वाइफ है, मैं काम पे गया, मेरी वाइफ है, उसको गैस मिल जा रहा है। अच्छा एक बात, 400 कमा रहे हैं, दिहाड़ी नुकसान हो जाता था। हाँ। लेकिन इसी 400 कमा के 950 गैस का दे रहे हैं, उससे नहीं दिक्कत है? कुछ नहीं दिक्कत है भैया, हमको सुविधा मिल रहा है। 2 दिन लग जा रहा है, एक दिन मेरी वाइफ है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ सिलेंडर घर पे ले जा रही है, गैस मिल जा रहा है। हाँ गैस मिल जा रहा है। अच्छा ये बताइए, आप कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग भी हैं, मतलब अनुभव होगा राजनीति का, क्या आप लोगों के और भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दा हो रहा है इस चुनाव में, किस मुद्दे पे लड़ेंगे आप लोग? विकास, सड़कें या शौचालय हो, मकान हो, गरीबों का आवास हो, बिजली पर्याप्त मिल रही है, सड़क। प्रदेश है, योगी जी के आने से अपराध मुक्त प्रदेश है। बड़े अपराध मुक्त? हाँ, अपराध। अच्छा अपराध के मामले तो इस सरकार में भी कई सामने आए। इसी गोरखपुर में अपराध का मामला, कानपुर के व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, लखीमपुर खीरी में आपने देखा 7 से 8 किसानों की हत्या कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं अपराध के ऊपर आप लोगों के ऊपर आरोप भी तो लगा है। इसलिए सब सपा का हाथ है, जहाँ भी कहीं गलत काम होता है प्रदेश में सपा का हाथ। देखिए काम नहीं चलेगा, गलत काम है तो सपा का हाथ है, अच्छा काम है तो आपका हाथ है। के लोग ही शामिल होते हैं ना, जहाँ जहाँ कहीं भी अनर्गल धरना प्रदर्शन होता है या विपक्ष के लिए आरोप प्रत्यारोप का काम सपा ही करवाता है। देखिए इससे हम नहीं सहमत, गलत बात है तो सपा का अच्छा है, जांच तो करवाइए आप सर, जांच तो होने दीजिए। जब जांच हो रहा है तो सपा के लोग ही पकड़े जाते हैं, कहीं न कहीं से उनका लिंक होता है, गलत कामों में संलिप्त होते हैं। और बीजेपी अच्छा अगर महंगाई का मुद्दा आ गया, देखिए हर मुद्दे पे हम देख रहे हैं आप लोग मजबूत हैं, ठीक है मान ले रहे हैं, जब बात महंगाई की आती है तो कहीं न कहीं बीजेपी बैकफुट पे आ जाती है। महंगाई तो सर बढ़ेगा ही, महंगाई बढ़ेगा, देश का विकास भी तो हो रहा है। अरे महाराज अब आप लोग घुमा दे रहे हैं बात, बस यही विकास हो रहा है, महंगाई कहाँ से आएगा पैसा ही बताइए? सरकार कोई कंपनी पर रुपया बनाने का नहीं, सरकार हम ही लोग का टैक्स ले रही है। एक 100 रुपया के पार पेट्रोल गया था, अब तो 90-95 हो गया है। हुआ है ना, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता मिलेगा तो सस्ता यहाँ मिलेगा, जब महंगा होगा तो सारे देशों में महंगा होगा। भारत सरकार के पास तेल बनता नहीं है, खरीदा जाता है। सारे देशों में नहीं महंगा है सर, सारे देशों में जो सरकारी टैक्स है वो उसमें बढ़ा गया। अरे तो अपने देश के हिसाब से तो विकास तो देखिए पहले अरे तो जनता को निचोड़ लें और विकास का नाम दे दें। देखिए देश का सम्मान कहाँ था, आज देश का सम्मान कहाँ है? शीर्ष स्थान पर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी देखिए कैसे पहुँचा है, इसके पहले भी कोई है? देखिए आप क्या कहेंगे, हम क्या माहौल है 2022 फिर से रिपीट हो जाएगी? बीजेपी सरकार बना रही है 2022 में। मुख्य विपक्ष में कौन है? विपक्ष में सपा है,
कितनी सीटें सपा, कितनी सीटें भाजपा, क्या लग रहा है? भाजपा 250 प्लस इस बार निकालेगी, कंफर्म है। और आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं 350 पार। भैया हम 250 प्लस बता दिए, 350 पार पहुंचता है 200 प्लस के बाद। मतलब मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं ले रहे हैं? वो कह रहे हैं 350 पार। भैया तो हम भी तो कर रहे हैं 200 पार। आप 200 पार और वो कह रहे हैं 350 पार। आप 250 पार, वो 350। 3.5 आता है, 250 के बाद 450 भी पहुंचेगी। हम तो कह रहे हैं 402 सीट, 404 जितना हम सब जीतेंगे। 403 सीटें हैं, 4 कहाँ? हाथी और हाथ भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए 2017 में। मुख्य विपक्ष मतलब सपा ही है, वही टक्कर दे बस। देखिए मुद्दे तो हमने गिनाए, लेकिन कहीं कहीं समर्थन भी है, कह रहे हैं महंगाई है, लेकिन देश का विकास भी हुआ है। और कोई कह रहा है 250 पार, कोई कह रहा है 350 पार। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में नतीजे क्या बताते हैं। और मुख्य विपक्ष के रूप में इन्होंने माना कि जो है समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष में, और हाथी और हाथ का पंजा हमें किसी हद तक टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। हम बने हैं और हमारे साथ बने रहिए। हम चंपा देवी पार्क में मौजूद हैं और यहाँ की जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ का जो दृश्य है, जो तस्वीर है, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ वैभव सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।